नमस्कार, आप देख रहे हैं T10 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया। आज के बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबरों से। तमाम कोशिशों के बावजूद भी महिलाओं व किशोरियों के प्रति अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा। प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने ही एक युवती की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी। हत्या के रहस्य को छुपाने के चलते युवती के शव को घर के ही पीछे गड्ढा खोदकर दफना दिया और घटना को अंजाम देकर बाहर से ताला लगाकर परिजन फरार हो गए। किसी अज्ञात व्यक्ति ने घटना की सूचना 112 नंबर पर दी। जैसे मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की छानबीन की तो पता चला कि उड़ते सत्य पाया। पूरा मामला जनपद मैनपुरी के थाना भोगांव क्षेत्र के ग्राम मोजेपुर हवेलिया से जुड़ा है। इस गांव के रहने वाले अशोक यादव की 19 वर्षीय पुत्री का प्रेम प्रसंग गांव के ही एक युवक के साथ चल रहा था, जिसकी चर्चा पूरे गांव में आग की तरह फैली हुई थी। काफी प्रयास के बाद भी युवक और युवती समझाने के बावजूद भी एक दूसरे से मिलने के लिए मानने को तैयार नहीं थे। अशोक यादव ने अपने परिजनों के साथ मिलकर झूठी शान के चलते बीती रात्रि के समय अपनी पुत्री की गला दबाकर निर्मम हत्या कर दी और हत्या के रहस्य को छुपाने के चलते घर के पीछे घेरे में उसके शव को गड्ढा खोदकर दफना दिया और मौका पाकर घर में ताला लगाकर फरार हो गए, जिसकी भनक अज्ञात व्यक्ति को लग गई, जिसने सुबह 8 बजने के समय पुलिस को सूचना दे दी। पुलिस मौके पर आकर पहुंची तो पुलिस ने घर का ताला तोड़कर जांच की तो बताया गया कि स्थान पर खोजने के बाद युवती का शव बरामद हुआ है। पुलिस ने शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। क्या कुछ मामला है? ये आज लगभग 8:30 बजे 112 में सूचना प्राप्त हुई थी कि गांव है मोजेपुर हवेलिया थाना भोगांव में कि एक अशोक यादव हैं जो अपनी लड़की की हत्या करके और घर में कहीं लाश को छिपा दिया है। इस सूचना पर थाना पुलिस और पीआरबी पहुंची थी तो पता चला कि वो अपने घर के बगल में एक घेरा है जिसमें नल वगैरह लगा हुआ है, वहाँ पर एक मिट्टी का गड्ढा खोद करके और उसके नीचे लाश को दबा दिया था और घर के लोग फरार थे, ताला बंद था। पुलिस ने शव को निकाला है, उसमें लड़की के गले में चोट के निशान हैं। तो इसके संबंध में ये जानकारी हुई है कि इस लड़की का किसी लड़के से प्रेम प्रसंग था और जिसके घर वाले विरोध कर रहे थे और इसी के कारण ये घटना को प्रथम दृष्टया अंजाम दिया जाना पाया जा रहा है और इसके संबंध में और जानकारी की जा रही है, तहरीर प्राप्त की जा रही है। बॉडी का पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। देहात कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मखोहर गांव के समीप एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक युवक को कुचला। मौके पर हुई मौत। घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। वहीं ट्रक चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। मौके पर पहुंची अपर पुलिस अधीक्षक सीओ सिटी सहित अन्य लोग घटना की जानकारी परिजनों को दे दी गई है। मामले की जानकारी में जुटी पुलिस मृतक युवक टेरा माफी गांव का रहने वाला था। मामला देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत के महोखर गांव के पास की है। आज थाना कोतवाली देहात क्षेत्र अंतर्गत महोखर गांव के पास ट्रक से एक एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें मौके पर ही व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। व्यक्ति जो है वह उम्र करीब 30 वर्ष है, टेरा माफी का रहने वाला था। तत्काल बॉडी को मॉर्चरी भिजवाया गया है। पारिवारिक जनों को सूचना दे दी गई है, मौके पर आ गए हैं। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार करके थाने ले जाया गया है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। खबर फेफटा थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर गांव की है, जहां बुजुर्ग महिला और इसके परिवार ने जिलाधिकारी बलिया को पत्रक सौंपकर बताया कि हमारे ही पट्टे की जमीन पर गांव के पूर्व प्रधान पक्का मकान बनाकर कब्जा कर रहे हैं। पीड़ित परिवार ने कहा कि जब हमने इसका विरोध किया तो पूर्व प्रधान अपने लोगों के साथ हम महिलाओं को खूब पीटे,
जिसकी सूचना डायल 112 नंबर को तत्काल मौके पर पहुंच गई। काम को रुकवा दिया गया। साथ ही पीड़ित महिलाओं ने बताया कि हम दोनों पक्षों को थाने ले जाया गया, जहां नायब दरोगा द्वारा पूर्व प्रधान का पक्ष लेते हुए हम महिलाओं को भद्दी भद्दी गाली देते हुए बंद करने की धमकी देकर थाने से भगा दिए गए, जबकि पूर्व प्रधान के कुछ नहीं बोले, जिसकी निराश होकर पैदल ही चलकर जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे हैं। मीडिया से रूबरू होते हुए बुजुर्ग पीड़ित महिला ने क्या कुछ कहा, ध्यान से सुनते हैं। क्या नाम है आपके? इंद्रावती। कौन थाना है? फेफाना। गांव? कैलानी को। अच्छा, क्या मामला बा? आई बड़ू है जा? मामला हुए बा कि जमीन आबादी हमारे ससुर के नाम से बा या बरियाई से लिहल चाहता के कब्जा कर चाहता सहेंद्र प्रधान, तो हमनी का नहीं खिंजा करे दे। हाँ, लड़के झगड़ा करके ले जापन। कब के है जमीन? कब के पट्टा रहला? 91 का बा। 91 के पट्टा बा? तो ऊपर के रहल बा पहले ही से? हमनिया का तीनों दिया दिन बन गया वही पे। तो अभी जे आवत रहनु के कहे परेशान करत रहनु? परेशान तनी हमनी का तीनों दे दिन मैंने लम्बा लम्बा घर बनाए के बन जा दुआरी पर हमनी के बात सोचलन कि खाली बा तो ले ली, तो हमनी का ना ले देव जा खाली बा। तो उनको हिस्सा बका कुछ ना तनको उनका हिस्सा छुआई नहीं खे, कतही सटाई नहीं खे, उनका घर दुआर जात जमीन कतही उनका छुआई नहीं खे हो जा। पूर्व प्रधान हो कि वर्तमान प्रधान? पूर्व प्रधान हमन। अच्छा, तो का हुए घटना कैसे का हुए? घटना हुए भइल कि झगड़ा मार नहीं खाना तरल हन पिलर डाले खातिर। कौन कहाँ? वही जा बदिए में, तो हमनी का पिलर ना डाले देते रहनी जा, तब मार पिटाइया लड़ाई हमनी से कैल। थाना पर गई जा, तो थाना पर हमनी का 100 नंबर बोलौली जा, तो 100 नंबर आयल तो काम बंद करा दिहल, उन्होंने लोग हमनियों के हटा दिहल। तो ये काम कैलन, थाना पर बोला हटियल, तो थाना पर गईली जा, तो थाना पर दरोगा साहेब हमनी के कहनी जे कि FIR लिख द, तो कहतन कि FIR ना लिखाई, तो हमनी के कहनी कि हमारे सुई दवाई करे हम मेडिकल ना कराई, तो कह कि ना तोर दवाई हम यही जा कर दही आ तोरा के हम चालान कर दही, यही जा रख दे थाने में। हाँ, गाड़ियों देहलन कुल हरामी उरामी बनौलन। हाँ, तो का रिपोर्ट ना दर्ज कैल? ना रिपोर्ट दर्ज नहीं खन कैल। तो उ लोग कौन चीज से आइल जब मारपीट करे? डंडा रहेल, हाथा लाउड लाठी डंडा कुली रहे। के लेके आइल? उनकर कुली सहेंद्र प्रधान का भौजाई मेहरारू पतो कुली रहल इन लोग। चोटो लागल बा? हाँ, चोट तनी हमारे के लागल बा। सहेंद्र प्रधान उठाए के हमारे मुड़ी दाब के पटक देले बड़न। हाँ, तो अभी रिपोर्ट ना दर्ज भइल? ना रिपोर्ट दर्ज नहीं थे। तू का चाहत रू? हम ये चाहतानी कि हम अपना रिपोर्ट दर्ज करी। हाँ, उनका से हम निपटी कि हमारा के पटक कैसे देहलन उठाए के। कहाँ के दरोगा जी रहल? फेफाना कहवन। उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी मजदूर संघ के बैनर तले बुधवार सुबह नगर पालिका परिषद बहराइच परिसर में सफाई कर्मी एकत्रित हुए। सफाई कर्मियों ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। सफाई कर्मी ग्रीष्मकालीन और ठंड के मौसम में बचाव के लिए वर्दी आउट सोर्सिंग कर्मियों के खाते में समय से भविष्य निधि फंड जमा करने, सेवा पुस्तिका को समय से पूरा करवाने, सफाई कार्य समय से कराने, आउटसोर्सिंग ठेकेदार के विरुद्ध कार्रवाई करने, ओवर टाइम कार्य न कराने, कई वर्षों से EPF का भुगतान न होने समेत 12 सूत्रीय मांगों को लेकर धरना दिए। इसके बाद सभी ने अधिशासी अधिकारी बाल मुकुंद मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेश कुमार, फुल कुमार, प्रेम कुमार, संदीप, मनीष, सुनील राम, प्रकाश, महेश, गोपाल, शीतल, नरेंद्र समेत अन्य शामिल थे। क्या नाम है आपका? राकेश कुमार वाल्मीकि, उत्तर प्रदेश सफाई मजदूर संघ अध्यक्ष। आज आप लोग आज नगर पालिका में प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? मामला ये है कि जो हमारे नियमित ठेका और संविदा कर्मचारी हैं, इन लोगों को ना जाड़े की वर्दी दी गई, ना गर्मी की वर्दी दी गई है, और ना इन लोगों को किसी प्रकार का उपकरण दिया जाता है साफ सफाई के लिए। नाले में कुदाना है, इसे कुदवा देते हैं, चाहे कुछ गड़े कुछ बिगड़े, चाहे मरे कौची है, इससे मतलब नहीं उनको। प्लस जो हमारा ठेका सफाई कर्मचारी उन लोग का EPF कटता है, विगत कई वर्षों से कटता है, लेकिन खाते में जाता नहीं है। क्लेम करते हैं, वो क्लेम भी नहीं होता कि लोग अपने पैसा निकालने कुछ काम कर ले आगे। और नगर पालिका किसी भी कर्मचारी का कोई भी बीमा नहीं है। और क्षेत्र से इन लोगों को बाहर काम करने भेजा जाता है। प्लस गाय साल पकड़ने लोग रात में ड्यूटी लगाई जाती है, लोगों का प्रसंगी भुगतान भी अलग से नहीं दिया जाता है। कोई दुर्घटना घट जाए इसका कौन जिम्मेदार होगा?
ना बीमा है उनका, ना कुछ है। इससे पहले किसी शिकायत की आपने इसकी? हमने मौखिक लिखित में कई बार दिया ईओ साहब को, लेकिन उस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। भारतीय किसान यूनियन के दर्जनों पदाधिकारियों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट पहुंचकर थानाध्यक्ष अमृतपुर थाना किसानों के साथ किए गए मानवीय व्यवहार की निंदा करते हुए कार्रवाई किए जाने की गुहार की है। तहसील अध्यक्ष सत्यराम राजपूत ने कहा कि जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह ने ज्ञापन देते हुए कहा कि किसानों के साथ राजपूतों के साथ ही मारपीट किए जाने के वीडियो वायरल होने के बाद थानाध्यक्ष द्वारा निर्दोष किसानों के विरुद्ध झूठा मुकदमा पंजीकृत किया गया है, जिसके तत्काल वापस कराया जाए, जिसके कारण संपूर्ण भारतीय किसान यूनियन में रोष व्याप्त है। उन्होंने कहा कि थानाध्यक्ष को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए, अन्यथा यूनियन आंदोलन करने को बाध्य होगा। इस मौके पर यूनियन के मंडल उपाध्यक्ष प्रभाकांत मिश्रा, अनिल कुमार राजपूत, भैयालाल, हरिमोहन, संजय सिंह, मान सिंह, रमेश शाक्य सहित दर्जनों यूनियन के पदाधिकारी मौजूद रहे। लोगों ने ज्ञापन किस उद्देश्य दिया? आज ज्ञापन इसलिए दिया, टिकैत का शिविर इलाहाबाद में चल रहा था और यहाँ किसानों पे लाठीचार्ज अमृतपुर क्षेत्र में जो आवारा जानवर, जो मैंने कई दफ़े ज्ञापन दिए जिलाधिकारी महोदय को, एडीएम साहब को, और ज्ञापन देने के बाद वहाँ के किसान, अमृतपुर क्षेत्र के किसानों ने, मैंने चैलेंज किया था इतने दिन तक अगर आवारा जानवर बंद नहीं हुए तो हम कई तहसीलों में, ब्लॉकों में, मुख्यालय पर ब्लॉकों में हम जानवर भरवाएंगे। वहाँ के किसानों ने ये किया। करने के बाद वहाँ के एसओ साहब ने, अमृतपुर क्षेत्र के एसओ साहब ने, पटेल साहब ने किसानों पे लाठीचार्ज और हाँ लात घूंस होते पिटाई की है। वीडियो वायरल हुआ है। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम कल लौटने के बाद, इलाहाबाद लौटने के बाद हमने कह दिया कि अमृतपुर क्षेत्र को घेरेंगे। तो अगर इनको बर्खास्त नहीं किया गया, इनको लाइन हाजिर नहीं किया गया, तो पूरे जनपद में हर ब्लॉक में आवारा जानवर के किसान भर देगा। भारतीय किसान टिकैत ये काम करेगा ब्लॉक में जानवर भरने का। और जो किसानों जनपद कासगंज के तहसील सहावर क्षेत्र के नगला मोहन के चुरामन ने लेखपाल लंकुर की मिलीभगत से गांव के दबंगों पर रास्ता बंद करने का आरोप लगाया है। पीड़ित चुरामन का कहना है कि उसके घर को सरकारी चारागाह की जमीन से होकर रास्ता जाता है। क्षेत्रीय लेखपाल लंकुर ने दबंगों को चारागाह की जमीन पर दीवार लगाकर टीन लगवा दी है, जिसके पीड़ित के घर की रास्ता बंद हो गई है। पीड़ित ने जिलाधिकारी को पत्र देकर रास्ता खुलवाने तथा लेखपाल पर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? सुरामन। कहाँ के रहने वाले हैं? नगला मोहन। तहसील कौन सी पड़ती है? आज कलेक्टेड आए हैं, क्या है पूरा मामला? मामला जी साहब परेशान आए हम, रास्ता हमारी बंद है, हम गाड़ी उन लोग सुन के निकल रहे हैं। रास्ता जो प्राइवेट अपनी जगह में उन्हीं रास्ता इतने में है कि हमारी रास्ता लेखपाल ने बंद करवा दी। लेखपाल ने कैसे बंद करा दी? लेखपाल ने दीवार लगवा दी था जी। कौन है लेखपाल? अंकुर। सरकारी जगह पर कब्जा करवा दिया सरकार। ग्राम समाज की जगह में होकर निकलते थे? ग्राम समाज जगह है साहब, और मैंने विधायक जी ने कही कि साहब रास्ता साफ होनी चाहिए, तो हम पेट लिख दिया हमारे नहीं, तो बिंदे साहब जी कहते ही कि ऐसे पेट पे तो कुत्ता भूखता है। किसने कहा? लेखपाल ने साहब, अंकुर ने। राज्य के महामहिम राज्यपाल रमेश बैस शुक्रवार को कुछ समय के लिए बोकारो निवास में पड़ाव किए, जहां उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन झा समेत अन्य वरीय प्रशासनिक पदाधिकारियों की उपस्थिति में पुलिस जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके पूर्व उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक चंदन झा, उप विकास आयुक्त श्रीमती कीर्ति श्री, एसडीओ चास दिलीप प्रदीप सिंह, शेखपाल, बीएसएल पदाधिकारी ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। उल्लेखनीय हो कि महामहिम राज्यपाल झारखंड रमेश बैस अपनी धनबाद यात्रा के दौरान यहां कुछ समय के लिए रुके थे। इस मौके पर जिला व अनुमंडल स्तर कई प्रशासनिक पदाधिकारी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त भर्ती के लिए लगभग 71,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए। उन्होंने सरकारी विभागों और संगठनों में नए भर्ती हुए लोगों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि ये साल 2023 का पहला रोजगार मेला है। इस साल की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप सभी ने महसूस किया होगा कि भर्ती प्रक्रिया में व्यापक बदलाव हुआ है।
केंद्रीय सेवाओं की भर्ती प्रक्रिया पहले के मुकाबले ज्यादा कारगर हो रही है और समयबद्ध हुई है। आज आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता के और रफ्तार को देख रहे हैं वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। पीएम ने कहा कि तेजी से आगे बढ़ते हुए भारत में रोजगार और स्वरोजगार अक्सर लगातार बन रहे हैं। जब विकास तेजी से होने लगता है तब स्वरोजगार के अवसर अनगिनत मात्रा में बढ़ने लगते हैं। आज स्वरोजगार का क्षेत्र बहुत आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 8 वर्षों में व्यापक स्तर पर आधारभूत संरचना के विकास से रोजगार के लाखों अवसर बने हैं। आधारभूत संरचना में 100 लाख करोड़ का निवेश रोजगार की अपार संभावनाओं के द्वारा खोल रहा है। इससे पहले पीएमओ ने बताया कि रोजगार सृजन का मुख्य प्राथमिकता देने की प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता पूरी करने की दिशा में ये रोजगार मेला महत्वपूर्ण कदम है। रोजगार मेला रोजगार सृजन में उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा, युवाओं को उनके सशक्तिकरण और राष्ट्रीय विकास में भागीदारी के लिए सार्थक अवसर भी प्रदान करेगा। देश भर से चयनित हुए युवाओं को भारत सरकार के तहत जूनियर इंजीनियर, लोको पायलट, तकनीशियन, निरीक्षक, उप निरीक्षक, कांस्टेबल, स्टेनोग्राफर, जूनियर अकाउंटेंट, ग्रामीण डाक सेवक, आयकर निरीक्षक, शिक्षक, नर्स, डॉक्टर, सामाजिक सुरक्षा अधिकारी, पीए, एमटीएस जैसे विभिन्न पदों पर तैनाती दी जाएगी। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वाराणसी दौरे पर हैं। शुक्रवार सुबह जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं के साथ होटल में मुलाकात की। साथ ही उन्होंने पदाधिकारियों के साथ एक बैठक भी की। इसके बाद वह श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे। यहाँ पर विधिवत दर्शन पूजन करने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ जेपी नड्डा ने चाय का आनंद लिया। इस दौरान दोनों ने काशी के विकास और राजनीति पर चर्चा भी की। इसके बाद वो गाजीपुर के लिए रवाना हो गए। जेपी नड्डा और सीएम योगी ने 20 जनवरी को गाजीपुर के पौहारी बाबा आश्रम में दर्शन पूजन एवं आईटीआई मैदान में जनसभा का कार्यक्रम निर्धारित है। गुरुवार को एडीजे राजकुमार, आईजी के सत्यनारायण, जिला अधिकारी आरिका पखोरी और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पुलिस लाइन सभागार में जिला प्रशासन एवं पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। एडिशनल सीओ, पीएसी और पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। इसके पूर्व में एडीजी, आईजी और जिला अधिकारी ने आईटीआई मैदान एवं पौहारी बाबा आश्रम का स्थानीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान टेंट, बैरिकेडिंग, शौचालय, साफ सफाई, गाड़ियों के पार्किंग की व्यवस्था, जनसभा में आम जन मानस के लिए बैठने की व्यवस्था, मीडिया सेंटर, वीआईपी गैलरी, विद्युत की व्यवस्था एवं सुरक्षा व्यवस्था संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया गया। The blessed land of Ram, the modern land of expressways, the blessed land of Krishna, the leading state with 5 international airports, the blessed land of Ganga and many religions, the dynamic land with rapid connectivity, Uttar Pradesh, the land that has always remained India's cultural and spiritual capital, now has been transformed into New India's growth engine. Come and discover unlimited enterprising opportunities offered by New Uttar Pradesh at UP Global Investors Summit 10th to 12th February 2023. The 3-day event happening in the vibrant city of Lucknow will witness the participation of 10,000 global corporate leaders, innovators, business visionaries and startups from over 20 countries. The Yogi government has planned a series of domestic and international roadshows before hosting the GIS 2023 to showcase UP's soft power and promising business destinations, imbibing Prime Minister Narendra Modi's mantra of reform, perform
and transform, Uttar Pradesh has already emerged as a favorite among top industrialists of the country. And why not? After all, it makes a contribution of more than 8% to the country's GDP, offers a consumer base of 24 crores and 56% working age population, and is a top-ranking state in ease of doing business. Let's have a look at Uttar Pradesh's thriving business ecosystem. With 6 existing and 7 upcoming expressways, now Uttar Pradesh is known as Expressway Pradesh. What's more, its 9 operational, 10 upcoming airports, world-class interstate 4-lane highways, and the futuristic rapid rail transport system from Meerut to Ghaziabad and Delhi are turning Uttar Pradesh into a popular logistic hub of India. The state is also the destination of India's first water transport system and the largest airport coming up at Jewar. Now, that is why UP is called the gateway of big future investment plans. Uttar Pradesh is also the chosen destination for developing India's defense industrial corridor. Fertile land and ample water resources make Uttar Pradesh ideal for agro and food processing and dairy. UP is India's #1 producer of grain, sugar, potato, pea and ethanol. Add to this, the state also holds the distinction of being India's largest mobile manufacturing hub. Zero tolerance on crime and corruption, plus the development of mega projects like IIT GNL in Greater Noida, Mega Food Park in Bareilly, Trans Ganga City in Unnao, Plastic Park and Garment Park in Gorakhpur, and several flathead factory complexes has transformed UP into an investment magnet for big corporates and MSMEs equally. Today, the state is India's emerging data center hub, medical hub and educational hub, and offers metro connectivity in all the major cities, enhancing the ease of living. Such is the positive response to the plan of developing Film City in Noida that today Uttar Pradesh has turned into India's preferred shooting location. Another successful endeavor is the One District, One Product project, which now many other Indian states are following. No doubt, with 90 lakh MSMEs thriving dynamically, UP is the new MSME hub of India. So come and explore sector-specific industrial project, robust infrastructure and India's best industrial policies, all customized to expand your business. Inspired by PM Modi's dream of Digital India, UP's digital progress is remarkable. Here you can give your business the desired edge through single window portal for all application and approvals, online incentive management system OIMS for application of incentives, investors relationship management system for hand-holding support. All these investor-friendly initiatives have one goal: highlighting Uttar Pradesh on global platform and making it a $1 trillion economy. Come and enjoy a business ecosystem guided by the vision of Prime Minister Narendra Modi, strengthened by the leadership of Yogi Adityanath. Come, invest in Uttar Pradesh, New India's growth engine. फिलहाल वक्त हो जाए एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।